चलिए देखते हैं आज के एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम का एनालिसिस हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के? यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पिछले दिन भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न था, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न था कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। अगला है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। कौन सा फूल है? रेफ्लेसिया है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। क्या है? मीथेन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न पूछा गया था, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए यहाँ पर कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। कहाँ होता है? झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न था, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न था कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर अनपढ़ था, लेकिन महान राजा था। क्या था? अनपढ़ था, क्योंकि यह अपने दरबार में सभी स्कॉलर्स को ही रखता था। अगला है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा टापू है? ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि बृहस्पति कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न की कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। किसका किया गया था? तांबा का। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है?
काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो पूछा गया कि समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये भी आपको पता है, बिहार के बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और BR दास ने की थी। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। कब हुई? 1857 ईस्वी। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट को अगला प्रश्न था कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के कुल 79 प्राकृतिक क्या है? उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन था कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। क्या है? उल्लू है। अगला प्रश्न था यहाँ पे कि वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर, हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। कौन सा है? लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन C मिलता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया था? किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 से 18 तक चला था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला का श्रेय किसे दिया जाता है? ये सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के चमकीले तारे, इस साइरस होगा यहाँ पे, क्या कहते हैं? तो इसे डॉग स्टार कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो आप सभी को पता है, बुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 द्वारा। किस द्वारा? अनुच्छेद 343 द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। पिछले शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन 10,260 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो विश्व युद्ध 14 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। यह प्रश्न भी पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। कुछ प्रश्न तो काफ़ी आसान पूछे जा रहे हैं। जापान का परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 में। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? एक शिखर है। क्या है? एक शिखर है।
अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये श्रीमती देविका रानी को मिला। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑडियोमीटर। क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का क्या है? त्यौहार है। अगला प्रश्न पूछा गया था मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। कब बनी? 1911 में। अगला प्रश्न पूछा गया पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न था ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन द्वारा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपको बता दें कि मधुमेह के उपचार में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूलशंकर है। क्या नाम था? मूलशंकर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। कौन सा है? बाघ है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1930 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न था कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य द्वारा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी प्रेमा माथुर। कौन थी? प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न था कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले मनुष्य कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला था चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? सॉरी, ये गलत है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय था तो राकेश शर्मा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न था माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो हिंदुओं के कुल 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। अगला प्रश्न था कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को। किसे बनाया गया? आराम शाह को। अगला प्रश्न था कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल है। इल्तुतमिश को किसने शासन बनाया? तो इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने शासक बनाया। अगला प्रश्न था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न पूछा गया था सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे है? हृदय से। अगला प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न था भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया कि काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय। भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न था भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो है इंदिरा पॉइंट। तो इतने प्रश्न हमारे पास आए हैं। आगे और कुछ प्रश्न आता है तो और वीडियो